हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। DSSS भी तो ओवर हो चुका है, जिनका DSSS भी इंग्लिश था वो सब कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। ठीक है, अब प्रिपरेशन करनी है LT ग्रेड, GIC, UP TGT, PGT, और कुछ लोगों को UP टेट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो जो भी न्यू प्रिपरेशन करनी है उसका एक प्लान बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप उसके जो सिलेबस है उसको देखा जाए कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कैसे करें। तो UP टेट तो खैर मुझे नहीं देना है, UP टेट तो हो गया है, लेकिन UP TGT मुझे देना है। और जिन लोगों को PGT देना है वो PGT की पहले प्रिपरेशन करें, क्योंकि PGT की एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। 16 और 17 अक्टूबर आई थिंक है, 18 या 19 है आई थिंक, इन दोनों में से ही कोई है। तो आप लोग PGT की प्रिपरेशन पहले करें। TGT दिसंबर में है तो TGT बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है LT और GIC का जो सिलेबस है उसको टोटली रखेंगे और फिर उसको डिसाइड करेंगे कि कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके साथ हमें GK GS भी साथ ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही साथ स्टार्ट करेंगे, एक ही साथ मैनेज करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो राइटर्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो जो सेम राइटर्स हैं और जो सेम सिलेबस है उसको पहले कवर करेंगे और बाकी के जो मैटर है उसको बाद में कवर करेंगे। तो UP TGT पर फोकस सबसे पहले ज़्यादा रहेगा, उसके बाद LT और GIC की प्रिपरेशन पर फोकस ज़्यादा रहेगा, और जिनका PGT है वो PGT पर फोकस पहले रखें। दूसरी बात यह आती है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे DSSB की आंसर की को लेकर कि आपका स्कोर कितना रहा। फर्स्टली मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने मैच नहीं किया। मैच करे भी कहाँ से, क्योंकि हमें सब आंसर्स जो है याद नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं मैच करना भी नहीं चाहती, मुझे नहीं मैच करना है कि क्या है कैसा है, क्योंकि फाइनल आंसर की आएगी या फिर रिज़ल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। वैसे भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है कैसे हैं, सेफ स्कोर कितना रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं। तो कट ऑफ पहले से नहीं बताई जा सकती। हालांकि एग्ज़ाम लेवल जो है टफ़ था, मोस्टली मॉडरेट टू टफ़ पर भी थे कुछ शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे, और इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट तो था ही, इजी तो था नहीं किसी भी शिफ्ट में। तो आंसर की पहले से कम तो बिल्कुल भी कट ऑफ पहले से कम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और पिछली बार जो मेल की कट ऑफ थी आई थिंक 80 टू 85 के आसपास थी, और जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 104 थी। जनरल कैटेगरी की मैं बता रही हूँ, बाकी और की इन सब से कम थी। लेकिन इस बार की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें भी यही रहने वाला है, क्योंकि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इसलिए जाती है, वहाँ पर कैंडिडेट्स तो ज़्यादा होते हैं और सीट्स होती हैं कम, और मेल्स की कैंडिडेट्स कम होते हैं और सीट्स होती हैं ज़्यादा। तो वहाँ पर एग्ज़ाम लेवल भी भले ही डिफरेंट हो या कुछ भी हो, वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए उनकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है और फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। ठीक है, और स्कोर मैंने चेक नहीं किया है। आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि आप अपना स्कोर शेयर नहीं कर रही हैं, तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरा स्कोर कितना है, इसलिए मैं स्कोर आप लोगों के साथ कैसे ही शेयर करूँगी। मैंने मैच भी नहीं किया है, और मैच भी कहाँ से करें। मेमोरी बेस पर हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं रख सकते कि हमने कितने क्वेश्चंस किसका क्या आंसर दिया था। तो फाइनल आंसर की का वेट कीजिए, शायद उसमें रिस्पॉन्स हमारे दिख जाएँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब फाइनल आंसर की आती है उसमें हमारे जो रिस्पॉन्स है वो हमें दिख जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, DSSS भी ज़्यादा लेट नहीं करता है, जल्दी जल्दी सभी चीज़ें प्रोसेस के थ्रू हो जाती हैं। तो आंसर की आ गई है, उसके बाद ऑब्जेक्शन सबमिट होंगे। ऑब्जेक्शन सबमिट होने के बाद अगर कोई ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन होगा तो उसको चेंज किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की जो है दे दी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जब ई-डोसियर कंप्लीट करने के लिए जो मैसेज आता है, जो मेल आती है, क्या वो मेल पर ही आएगी या उसके लिए DSSS भी कुछ अलग से भी सूचना देता है? तो फ्रेंड्स, उसका नोटिस भी आता है, वो नोटिस भी देते हैं। DSSS की जो ऑफिशियल साइट है उस पर नोटिस दिया जाता है कि DSSS के जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो डोसियर जो है इस डेट से इस डेट के बीच में फाइल कर दे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं वो कर दे। ठीक है, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको पर्सनली मैसेज और मेल किया जाता है।
अब ये नहीं पता कि नोटिस से पहले मेल जाएगा या नोटिस के बाद मेल जाएगा, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का वो बताएं, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि पहले नोटिस आता है या पहले मेल आता है, बट आएगी दोनों चीज़ें। आपको नोटिस भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, और उसका मेल और मैसेज भी आप लोगों को दिया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको मेल दिया जाएगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ई डोसियर की जो प्रोसेस होगी, जब स्टार्ट होंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है, पहले ही पता चल जाता है कि ई डोसियर कब से फिल किए जा रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी रजिस्टर्ड आईडी है, मेल आईडी, उसको रेगुलरली चेक करते रहिएगा, और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कि ई डोसियर की फिलिंग की डेट्स जो हैं आ गई हैं। जबकि कितनी बार चीज़ें मुझे भी लेट पता चलती है, तो आप अपनी ईमेल आईडी और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, सॉरी, उसको भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैसेज ज़रूर आता है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैसेज ज़रूर जाता है कि आपको ई डोसियर कब से कब तक फिल करना है। वहाँ पर डेट दी रहती है, उसका टाइमिंग दिया रहता है कि कब तक लास्ट डेट है। तो ई डोसियर के लिए ये हो गया। उसके बाद DSSB की जो फाइनल आंसर की आएगी, जिसमें ये बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स सीट पता चल जाएगी, तो उससे हमें हमारा स्कोर पता चलेगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो सेफ़ है या नहीं है। और सेफ़ स्कोर हम पिछली कट ऑफ से ऊपर अगर है तो मान सकते हैं। 104 पिछली बार जो कट ऑफ थी वो रही थी, उससे ऊपर ही रहने वाली है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। हालांकि ये कह सकते हैं बराबर हो सकती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 104 पिछली बार थी, तो 104 5 से ऊपर मानकर चल सकते हैं। और जिनको अपने स्कोर पता चल चुके हैं, जिनको आइडिया लग चुका है कि उनके 110 120 हैं, वो बिल्कुल सेफ़ स्कोर मानकर चले। उनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, ग्रेट स्कोर है, वो अपने आप को मान ले कि दे आर सेलेक्टेड इन DSSB TZT इंग्लिश। ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।